मेरा नाम पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे वालिद साहब का नाम जनाब धनराज सिंह गौतम और मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुआ। राजपूत घराना है, कानपुर इलाहाबाद के दरमियान फतेहपुर जिला है, यूपी में। जनाब उमर गौतम पर यूपी पुलिस ने संगीन आरोप लगाया है। यही उमर गौतम आज से 30 साल पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम थे। कौन है ये उमर गौतम? ये कैसे श्याम प्रताप से उमर गौतम बने? क्या है इनकी पूरी कहानी और कितनी सच्चाई है यूपी पुलिस के दावा में? आइए जानते हैं पूरी तफसील। यूपी के फतेहपुर में सन 1962 में श्याम प्रताप सिंह की विलादत हुई। उनके वालिद थे धनराज सिंह। राजपूत खानदान से ताल्लुक़ था और हिंदू मज़हब के मानने वाले थे। फतेहपुर में ही श्याम प्रताप सिंह ने हाई स्कूल में बुनियादी तालीम हासिल की। इलाहाबाद में इन्होंने 10+2 मुकम्मल किया। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस में दाखिला लेकर एग्रीकल्चर एंड साइंस की डिग्री ली। उस वक्त ये यूनिवर्सिटी यूपी में थी और अब उत्तराखंड में है। यही इन्होंने एमएससी एग्रीकल्चरल भी ज्वाइन किया, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके। इसी दौरान उन्हें इस्लाम के बारे में जानने का मौका मिला। इन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, कुरान करीम का मुताला किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। खुद सुनिए इनकी ज़ुबानी, इनकी पूरी कहानी कि कैसा इनका घर था, ये क्या थे और फिर कैसे इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा नाम पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे वालिद साहब का नाम जनाब धनराज सिंह गौतम और मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुआ। राजपूत घराना है, कानपुर इलाहाबाद के दरमियान फतेहपुर ज़िला है, यूपी में। वहाँ पर मेरी 1964 में पैदाइश हुई। वहीं मैं परवान चढ़ा और उसके बाद मैंने हाई स्कूल फतेहपुर से करने के बाद इलाहाबाद से 10+2 किया, सीनियर सेकेंडरी जिसे कहते हैं। और फिर मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, यूपी में था, उत्तराखंड में आ गया है। वहाँ मैंने एग्रीकल्चरल साइंसेज में डिग्री ली। बीएससी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में मैंने डिग्री हासिल की। और फिर वहीं 1985 में मैंने एमएससी एग्रीकल्चर भी ज्वाइन किया, जो मैं मुकम्मल नहीं कर सका हालात की वजह से। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 20 साल की उम्र में 1984 में हिदायत का मामला किया और मुझे इस्लाम जैसी दौलत मिली, ईमान की दौलत मिली, यकीन की दौलत मिली और मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया। और मेरी जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी और जो मेरी तलब थी, अल्लाह ने उसको पूरा किया। बचपन से ही मुझे ये यानी जानने का शौक़ था कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें मैं काफ़ी रिसर्च करता था। ख़ासतौर से हिंदू धर्म की किताबें भी मैंने पढ़ी। वेदास हैं, पुराण है, रामचरितमानस है और गीता है, महाभारत है, जो भी मुझे मिला, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स भी। तो पढ़ते 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 मुझे इस्लाम को भी पढ़ने का मौका मिला। एक हमारे दोस्त थे, क्लासमेट थे, नासिर खान साहब, उनको अल्लाह ने जरिया बनाया और उनसे मुझे कुरान का तर्जुमा मिला, इस्लामिक लिटरेचर मिला। और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए है और इंसानों में सबसे पहले मेरे लिए है। चूंकि मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझे किसी ने भेजा है और मैं जाकर के हिसाब किताब होगा मरने के बाद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत दी और अल्लाह का वादा है कि हिदायत उनके लिए है जो मुत्तकीन है, जो हिदायत चाहते हैं। हमने दरअसल ये समझ रखा है कि पैदाइश की बिना पर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, पैदाइशी एतबार से तो सभी अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक दुनिया में आ रहे हैं। ये तो फैमिली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जो लोगों को वो जिस घराने में, खानदान में आते हैं वो बना देते हैं। लेकिन हर इंसान की ज़रूरत हिदायत की है। तो अल्लाह ने मुझे ये यानी सुनहरा मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 1984 के बाद मैं यानी पंतनगर यूनिवर्सिटी से एमएससी छोड़ करके दिल्ली आ गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने एमए किया इस्लामिक स्टडीज़ में। वहीं मैं पीएचडी भी कर रहा था, वहाँ मैं लेक्चरर भी रहा। साल 1995 की बात है। श्याम प्रताप सिंह जीबी पंत यूनिवर्सिटी में बीमार पड़ गए। एक अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ नासिर खान नाम के एक लड़के ने इनकी मदद की, बीमारी के दौरान इनकी खिदमत की। श्याम प्रताप की तबीयत जब ठीक हुई तो इन्होंने नासिर खान से पूछा
क्या तुम्हारा इस्लाम तुम्हें यही सिखाता है? नासिर खान ने कहा, हाँ, इस्लाम हमें हुस्न अखलाक की तालीम देता है। हमें मज़हब देखे बगैर इंसानियत के नाम पर हर किसी की भलाई करने की तलकीन करता है। श्याम प्रताप इस जवाब से मुतासिर हुए और यहीं से इन्होंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया और इस तरह इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नया नाम रखा मोहम्मद उमर गौतम। 1996 में मोहम्मद उमर गौतम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिला लेकर इस्लामियात से एमए किया और जामिया नगर में ही अपनी मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। इसके बाद इन्होंने मदारिस के फजला को अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और तकरीबन 16 साल तक इस मैदान में खिदमत अंजाम दी। 2010 में इन्होंने इस्लामिक दावा सेंटर शुरू किया। इस इदारा का मकसद था इस्लाम कबूल करने वालों की रहनुमाई करना, उनकी मदद करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में उनका ताउन करना। खुद सुनिए उमर गौतम साहब को, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस्लामिक दावा सेंटर यानी IDC क्यों शुरू किया, किस लिए किया, क्या पर्पस था इसका। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो लोग ईमान में दाखिल होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, कोर्ट का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला है, काजी का मामला है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट का मामला है, उनकी तालीम तरबियत का मामला है, उनके जो है शादियों का मामला है, उनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो काफी मुझे एहसास होता था, चूंकि मैं कहते हैं ना भुक्त भोगी, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड था इस फील्ड में और 20-25 साल, तो मैंने ये महसूस किया कि ये काम होना चाहिए। हमने अपने बड़ों की सरपरस्ती में, उलमा की सरपरस्ती में और उनकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने शुरू किया, दावा सेंटर कायम किया 2010 में दिल्ली में। और अभी माशाल्लाह इसमें काफी लोग हैं जो ईमान लाना चाहते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि आप जो है किसी के कहने से या किसी के सिर्फ बताने से नहीं, बल्कि स्टडी करके, रिसर्च करके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर शहादत दें, कलमे की गवाही दें। चूंकि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके तकाजे हैं, उसके कुछ यानी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरे करने होंगे, यानी एक ऑनेस्ट मुस्लिम बनना होगा। तो ये सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है और इसमें तकरीबन 500-600 लोग इससे जुड़े हुए हैं जो बाकायदे रजिस्टर्ड हैं कोर्ट से, जिनके मामलात होते हैं, कन्वर्जन सर्टिफिकेट का मामला है, गजट नोटिफिकेशन का मामला है, उनकी तालीम तरबियत का मामला है। तो ये सेंटर जो है वो दिल्ली में, और इसके काफ़ी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया माशाल्लाह जो इससे जुड़े हुए हैं। और इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो यानी पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं। और हम पैगाम इंसानियत के प्रोग्राम भी, मैसेज फॉर द ह्यूमैनिटी फोरम के नाम से नदवतुल उलमा लखनऊ का एक बाकायदे प्रोग्राम है जो हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब ने शुरू किया था 50-55 साल पहले। उसमें यानी शामिल होकर के और नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ, शंकराचार्य हैं या उनके लीडर्स हैं या उनके रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं, उनके साथ मिल करके लोगों में जाकर के पैगाम इंसानियत के यानी ताल्लुक से काम करते हैं। एक मैसेज लोगों को, इंसानियत का मैसेज। अच्छा, लोग कहते भी हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का है, हिंदू मुस्लिम तो बाद में है, पहले तो इंसान बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से एक्टिविटीज चल रही हैं। इसमें इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, दावा प्रोग्राम्स हैं, इसमें जो है वो बच्चों की तालीम भी है, उनके जो है वो वीकेंड क्लासेस हैं, समर स्कूल्स हैं, इस्लामिक समर कैंप्स जिसे कह सकते हैं, कुछ बेवाओं की, यतीमों की भी खिदमत होती है। और जहाँ जो भी दीनी और दावती और तामीरी काम हो रहा है, हम ये समझते हैं कि वो सब हमारा मिला जुला काम है। यूपी पुलिस का इल्ज़ाम है कि उमर गौतम ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराते थे, इनको बाहर के मुल्कों से फंड आता था, ये जॉब की लालच देते थे, शादी की पेशकश करते थे, गरीब, कमज़ोर और परेशान हिंदुओं का शिकार करते थे। लेकिन उमर गौतम साहब का कहना है कि हम उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने में मुआविन साबित होते थे जो पहले से इस्लाम कबूल करके हमारे यहाँ आते थे। यूपी पुलिस के दावे पर यह सवाल उठता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स उमर गौतम साहब अपने घर में नहीं बनाते थे, खुद से महर नहीं लगाते थे, बल्कि सारे कागजात सरकारी ऑफिसों में बनते थे। मजिस्ट्रेट के यहाँ ये कागजात तैयार किए जाते थे, उनके यहाँ इस पर दस्तखत होता था। मजिस्ट्रेट के सामने इस्लाम कबूल करने वाले गवाही देते थे कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, किसी का दबाव नहीं है, किसी तरह की लालच नहीं है। जो इस्लाम कबूल करने के लिए आते थे उनसे भी उमर गौतम साहब कहते थे कि पहले सोच लो, जान लो, खुद से इस्लाम के बारे में पढ़ो, उसके बाद फैसला करो तुम्हें करना क्या है।
उमर गौतम साहब इस वक्त लखनऊ जेल में हैं। यूपी पुलिस ने उनसे लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की है। उन्होंने पुलिस की भरपूर मदद की, भागने की कोई कोशिश नहीं की, राह फिरार अख्तियार नहीं किया। सारे कागजात ले जाकर उन्होंने पुलिस को दिखाया कि हम किस तरह काम करते हैं, क्या करते हैं, हमारी क्या कोशिश है। लेकिन यूपी पुलिस पहले से मंसूबा तैयार कर चुकी थी, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। 21 जून को लखनऊ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया और संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। मोहम्मद उमर गौतम की अहलिया, उनकी बेटी, उन्हें जानने वाले, उनके सेंटर में आने वाले और उनसे मदद लेने वाले सभी इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहम्मद उमर गौतम साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। बल्कि वो सारे काम हिंदुस्तान की आईन और हिंदुस्तान के दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के मुताबिक ही करते थे। वो इस्लाम कबूल करने वालों के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बनाने में मुआविन साबित होते थे, उनकी रहनुमाई करते थे और ये सारे काम सरकारी दफातर में ही होते हैं। इसलिए यूपी पुलिस को उमर गौतम साहब को गिरफ्तार करने या इनसे सवाल करने के बजाय पहले सरकारी ऑफिसों में जाना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि सब कैसे हुआ। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन और हर तरह की अपडेट हासिल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिल्लत टाइम्स का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।